आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक का रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे उसके 21वें अध्याय के। आज हम देखेंगे 5वें पद से आगे देखेंगे, और यहाँ पे यरूशलेम का किस प्रकार से भविष्यवाणी करी यीशु मसीह ने कि वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। आइए देखें, और साथ ही सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट किस प्रकार से होगा और उसकी क्या क्या भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की, ये हम देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम लास्ट डेज में जी रहे हैं। लास्ट डेज चल रहा है और लास्ट प्रोफेसीज जो है वो पूरी हो रही हैं। आइए देखें पहले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब कुछ जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मंदिर मतलब परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम में था। हम उस मंदिर की बात कर रहे हैं जो बाइबल कह रही है, और जो केवल यरूशलेम में है, आप याद रखिएगा। और यीशु मसीह के जो भविष्यवाणी की गई थी, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के पश्चात 60 वर्षों के बाद यरूशलेम जो था, नया यरूशलेम, उसका परमेश्वर का जो भवन था जिसको यहाँ पे मंदिर के लिखा गया है, वो पूरी तरीके से रोमी शासक ने नष्ट कर दिया। और चूंकि वो उसमें आभूषण लगे हुए थे बहुत सारे गोल्ड के और कीमती पत्थर थे, तो उन्होंने पूरी तरीके से उसको इतनी डिमोलिश किया था कि उसमें पत्थर पे पत्थर भी चूर चूर उसको निकाल कर उसमें से सारी जो वस्तुएं हैं बहुमूल्य वो निकाल लिया गया था। ये इतिहास बताता है। ये इतिहास अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो वो सारी चीज़ें आपको रिवील होंगी कि किस प्रकार से जब रोमी शासक ने प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जूटने के बाद जो प्रोफेसी यीशु मसीह ने इस समय करी थी वो पूरी हो गई। और आगे बढ़ता हूँ, अभी क्या पूरी होगी वो बताता हूँ, और क्या चल रहा है वो भी बताता हूँ। बाइबल से मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलना नहीं चाहूँगा, आप खुद समझिए। 7वां पढ़ रहा हूँ, और ये लूका 21 जो है वो मत्ती 24 में भी सेम वर्णन है, और मरकुस 13:3 से 13 में भी वर्णन है इसी बात का कि कैसे यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी कही वो कैसे पूरी हो रही है और होने वाली है। तो आप मत्ती 24 को भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ रहा हूँ लूका 21। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उसके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु समय तुरंत अंत ना होगा। और अभी जैसे हम जानते हैं कि इज़राइल का जो नेशन की जो वॉर है वो चल रही है किसके साथ, ईरान के साथ में। साथ ही में गाज़ा में किस प्रकार से गाज़ा ने घुसपैठ करी, और गाज़ा के साथ में अब इज़राइल की वॉर चल रही है, ईरान के साथ में चल रही है, तेहरान के साथ में चल रही है, और आजू बाजू के जो नेशंस हैं वो सारे जो हैं इज़राइल के अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, और वो नेशंस के साथ इज़राइल की लड़ाई चल रही है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का होना निश्चित है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर की लगभग तैयारियां चल रही है, क्योंकि एक तरफ है रशिया, चाइना और भी बहुत सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री, और दूसरी तरफ है अमेरिका, इज़राइल, भारत, और साथ ही हम अगर देखें तो भारत तो न्यूट्रल देश है हमारा, और उसके अलावा हम देखें तो ब्रिटेन वो एक तरफ है, और वो एक तरफ ये नेशंस हैं, और जापान वो भी नेशन है जो कि अमेरिका, जापान, और अगर हम और भी नेशंस को देखें तो छोटे छोटे भी नेशंस हैं लेकिन पावरफुल नेशंस हैं। वो किस प्रकार से एक का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को के लिए वो बोल रहे हैं, कुछ न्यूट्रल बोल रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। और देखिए यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये सब चीज़ों का होना अंत में निश्चित होगा, और ये चल रहा है। और वर्ल्ड में अगर आप एक और इम्पोर्टेंट देखेंगे तो यूक्रेन और रशिया में भी लड़ाई चल रही है, मतलब उधर भी जंग छिड़ी हुई है।
और अगर आप देखेंगे तो चाइना के साथ भी चाइना की भी वॉर चल रही है, फिलीपाइन आजू बाजू के छोटे देशों के साथ में, वो भी इंडोनेशिया और ये कुछ छोटे छोटे देशों के साथ भी उसकी अनबन चल रही है। और अगर हम हमारे देश भारत की भी बात करें तो भारत और पाकिस्तान की भी बात होती है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। चाइना के साथ भी भारत के टेंशन्स हमारे होते रहते हैं। और ऐसे ही मिडिल ईस्ट के अलावा अगर आप गौर करेंगे तो कई जगहों पे छोटी छोटी वारदातें तो चल ही रही हैं। और जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु समय तुरंत अंत ना होगा, और ये बाइबल बता रही है। और आगे कहते तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जो कि अभी हो रहा है। एक यहूदी, और अगर हम इस बात को देखें तो आप खुद समझदार हैं, इस बात को जानते हैं कि कैसे एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आपने देखा है। और हमने अभी बांग्लादेश में भी देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे जब लोगों ने उस सत्ता को परिवर्तन के लिए, लोगों ने वहाँ के सत्ता के अगेंस्ट में किस प्रकार से भीड़ आकर सत्ता का परिवर्तन कर दी। और बड़े बड़े, और ये तो बात हो गई लड़ाई झगड़ों की और वॉर की चेतावनी हो रही है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। और यहाँ पे वार्निंग है भूकंप की। और वॉर, अगर आप देखेंगे भूकंप किस प्रकार से चारों तरफ संसार में हर जगह भूकंप आ रहे हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं, और बड़े भूकंप भी आ रहे हैं, छोटे भूकंप आ रहे हैं, और ये बातें हो रही हैं। और जगह जगह अकाल, और अकाल की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अकाल हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और किस प्रकार से जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और पृथ्वी में टेम्परेचर के बढ़ने के द्वारा, जो कि क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, और जो इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं है और जो पॉल्यूशन है वो ऊपर पहुंचकर पूरे डिस्टर्ब कर रहा है वातावरण को, और जिसके के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्म हो रहा है। हमारा जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया है रहने के लिए, उसका मनुष्यों ने इतना ज़्यादा उपयोग किया, इतने बुरी तरीके से इस्तेमाल किया कि आज जो है पॉल्यूशन जो है वो पूरे पॉल्यूशन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो पृथ्वी पर दिख रहे हैं। और हम देखें तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जहाँ पे पोलर बियर्स हैं वो जहाँ पे रहते थे, आज वो सारी जगह जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती थी, वो क्या हो रही है, वो पिघल रही है। अगर आप देखें हिमालयाज़ भी पिघल रहा है। और भी आप देखें जहाँ जिस जगह में बहुत ठंड हुआ करती थी, अब वो उस जगह में थोड़ी गर्मी होना प्रारंभ हो गया, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ना प्रारंभ हो गया है। तो ये सब क्या, ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और यहाँ पे बाइबल क्लियरली बोल रही है अकाल और महामारियाँ। और सेकंड महामारी, ये तो हमने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देख लिया कि कैसे पृथ्वी जो है वो परिवर्तन हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़, हजारों की संख्या में पेड़ कटे हैं, और लाखों की संख्या में पेड़ कटे हैं, करोड़ों की संख्या में पेड़ कटे हैं मैं बोलूँगा बल्कि। और पेड़ के काटने के द्वारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही है, और साथ ही पेड़ को लोग काट रहे हैं अपने भले के लिए, और वहाँ पे खेत और इंडस्ट्रीज डाली जा रही है। अगर और हम देखें तो अकाल क्यों होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश समय पर नहीं हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है, तो वहाँ पे अकाल पड़ना संभव है कि अकाल पड़ेगा ही। वहाँ पे जितने भी वाटर के रिसोर्सेस है वो कम हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। बड़े बड़े सिटीज़ में पानी की भयंकर कमी हो रही है। आपने देखा भी इस मई जून में किस प्रकार से भारत में भी बेंगलोर सिटी में पानी की क्राइसिस किस प्रकार से हुई है, दिल्ली में कैसे पानी की क्राइसिस हुई। और साथ ही अगर आप साउथ अफ्रीका में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत हद से पानी की कमी हुई। हम आगे बढ़ेंगे, महामारियाँ पड़ेंगी। महामारी हमने अभी देखा है, कोविड से हम होके गए, महामारियाँ बहुत भारी महामारी आई, पूरा संसार लॉकडाउन हो गया, देखा हमने। अभी भी बीमारियाँ बहुत सारी अलग अलग नई बीमारियाँ रोज आ रही हैं। अगर इसके पहले देखें तो स्वाइन फ्लू आया था, कोविड के पहले स्वाइन फ्लू था, उसके पहले और कोई बीमारी आई थी, उसके बाद हम देखें तो इम्बोला वायरस और भी
तमाम प्रकार की नई नई बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। और ये बाइबल बोल रही है बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और महामारियां पड़ेंगी, लिखा है बाइबल में। और आकाश से भयंकर बातें, आकाश से भयंकर बातें, ये देखिए आकाश से भयंकर बातें। अभी कुछ दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा होगा कि बहुत देर तक लाइटनिंग हो रही थी, आधा एक घंटे तक सिर्फ लाइटनिंग होती रही, बिजली चमकती रही। तो ना तो कोई बादल था वहाँ, ना तो कोई बारिश थी, लेकिन वो चिन्ह के रूप में हो रहा था बिलासपुर में, और न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया था, ये क्या है अचानक। और साथ ही अगर हम देखें आकाश से भी भयंकर बातें हम देखेंगे अगर, तो कैसे लाल हो रहा है, रेड मून हम देखते हैं, रेड मून। और परिवर्तन, बहुत अन्य तमाम प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं आकाश में भी, और वो और बढ़ेंगे बातें, और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो पाएंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे नामकरण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालेंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें तो होंगी। उसके अलावा यहाँ परसिक्यूशन, बहुत महत्वपूर्ण परसिक्यूशन। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, तो 7 में से एक भारतीय जो एशियन है, वो मसीहियों में से 7 मसीहियों में से एक का परसिक्यूशन हो रहा है। और वर्ल्ड डेटा है, वर्ल्ड डेटा भी है, 8 में से एक मसीही सताया जा रहा है। और हम बोल सकते हैं कि परसिक्यूशन जो है वो 10% हम बोल सकते हैं, 10% to 15% हम बोल सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में परसिक्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो उन्होंने सचमुच में यीशु मसीह को पहना ही नहीं है, और शायद इसीलिए हो सकता है कि परसिक्यूशन उनके पास नहीं पहुंचा है। लेकिन बाइबल बता रही परसिक्यूशन होगा। और जिस प्रकार से स्तिफनुस को पथराव करके मारा गया, तो बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में, और वो स्तिफनुस ने गवाही जब यीशु मसीह की पूरी तरीके से दी, तब उसको पथरवा करके मार दिया गया। और भी यीशु मसीह के दासों को 12 चेले थे, वो अलग अलग जगह पे मारे गए जा जाके, और उनको परसिक्यूशन हुआ, झेलना पड़ा। और अगर देखें पौलुस को भी कि उसने भी परसिक्यूशन झेला, और उसको भी यीशु मसीह गवाही देने के कारण क्या क्या झेलना पड़ा, आपको पता है अच्छे से। और आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमें डरना नहीं, घबराना नहीं परसिक्यूशन से, सताव से और विरोध से और तमाम प्रकार की बातों से, क्योंकि बाइबल बताती है कि इसका होना निश्चित है। राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो एक्टिवेटेड है छत्तीसगढ़ में भी। और आप अगर देखेंगे तो कोई आरोप अगर आपके ऊपर लगाता है इस बात का, तो हो सकता है कि आपको अरेस्ट किया जाए अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। तो ये लॉ कहता है तो सताओ। और क्योंकि कोई भी किसी को कन्वर्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम आपका और मेरा नहीं है, वो तो केवल प्रभु ही किसी के मनों को, हृदय को करा सकते हैं परिवर्तित। और बाइबल कहती है सताओ इसीलिए क्योंकि झूठे आरोप में फंसाकर बंदी गृह में डालने की बात हो रही है। बाइबल बता रही है ये हो भी रहा है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। ये टेस्टिमनी यहीं पे आती है, आपकी गवाही कैसी है, आपकी टेस्टिमनी कैसी है, क्या आप एक सच्चे मसीही हैं, क्या आप एक सच्ची मसीही की नहीं जी रहे हैं। टेस्टिमनी बाइबल कह रही है गवाही देने का अवसर होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो आपके और मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और फिर से आने वाले हैं। टेस्टिमनी, क्या हमारा जीवन एक गवाही का जीवन है कि नहीं, और कि हम केवल एक झूठे मसीही तो नहीं है। गवाही देने का अवसर आपको मिलता है। कब मिलता है गवाही देने का अवसर? जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के अनुसार चलते हैं, जब हम जीते हैं, यीशु मसीह के कहे अनुसार जीते हैं, अपने जीवन में यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण करके उसके अनुसार, बाइबल के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, तब होती गवाही, तब निकलती गवाही। और यीशु मसीह को जीना है हमें, बाइबल के अनुसार जीने के लिए बाइबल बताती, तभी गवाही निकलेगी। अगर हम नहीं जिएंगे बाइबल के अनुसार तो गवाही भी नहीं निकलेगी। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बताएंगे
क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकें। बाइबल कह रही है कि बुद्धि और ज्ञान से प्रभु भरता है अपने लोगों को, अपने अपने गवाही देने वाले बच्चों को। किनको गवाही देने वाले? कौन है गवाही देने वाले? जो यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हैं, जो बाइबल की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। यहाँ तक की बात कर रही है, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। बाइबल कह रही है क्लियरली, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखी करेंगे। देयर आर मैनी पीपल जो आपसे बैर करेंगे क्योंकि आप यीशु मसीह को मानेंगे। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। और लेकिन बाइबल यहाँ पे एश्योरेंस दे रही है हमको, क्या? सेफ्टी कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देंगे। कौन देगा प्रोटेक्शन? को प्रभु यीशु मसीह देंगे। कौन सा प्रोटेक्शन की बात कर रही है? फिजिकल प्रोटेक्शन भी इस लाइफ में, लेकिन इस लाइफ के बाद जो लाइफ मिलने वाली है वो लाइफ भी यहाँ पे हमारे लिए सोचना इम्पोर्टेंट है कि क्या मैं यीशु मसीह के साथ अनंत काल में राज्य करूंगा कि नहीं। दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या मैं यीशु मसीह के साथ अनंत काल में जाऊंगा कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है आपके और मेरे लिए। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। और धीरज यहाँ पे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है। एक धीरज, पेशेंस, आपके और मेरे लिए पेशेंस रखने के लिए धीरज, परसिवरेंस, धीरज धरने की बात हो रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, हम बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपने दाहिने धर्म हाथ से तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। बाइबल कह रही है। और आगे देखें हम, और इसके बाद यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी भी की जा रही है। इसके बाद यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी। ये पाठ हम कल देखेंगे। हम इसको कल देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह के जो आने की भविष्यवाणी के पहले संकट और क्लेश जो होगा वो क्या था, हमने अभी देखा। और हम कल और बातों को आगे देखेंगे और जानेंगे कि कैसे यीशु मसीह का आगमन अति शीघ्र है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं और कह रहे हैं, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। बाइबल कह रही है, आप हमारे लिए एश्योरेंस दे रही है, शीघ्र आने वाले यीशु मसीह। जीसस इज कमिंग सून। लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस क्राइस्ट। let us surrender ourselves. let us believe in Lord Jesus Christ. let us आइए हम अपने अपराधों, गुनाहों, पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम डिसाइड कर लें आज से, क्योंकि दिन बहुत कम है और काम बहुत है बाकी। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।